वन विद्यालय में आज मौसम बड़ा सुंदर था। बच्चों की किलकारियां हवा में गूंज रही थीं। चिंकू बंदर पेड़ पर झूल रहा था, टीनी खरगोश फूलों से खेल रही थी और चीनी चिड़िया गीत गा रही थी। उसी समय मोरू मोर अपने रंग बिरंगे पंखों को संवारता हुआ नाच की रिहर्सल कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर पहाड़ियों की तरफ गई। वहाँ कुछ पेड़ गिरे हुए थे, कुछ और पर कुल्हाड़ियों के निशान थे। वो चौंक गया। ये क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से कहा। उसी वक्त हीरा हिरन तेज दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली थीं और आंखों में डर। मोरू, मैंने देखा कुछ लोग और कट्टू सुअर मिलकर जंगल के पेड़ काट रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल और हमारा प्यारा वन विद्यालय भी खतरे में पड़ जाएगा। मोरू ने गंभीर होकर कहा, हमें कुछ करना होगा हीरा, अभी। अगले दिन मोरू और हीरा ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी अंकल, तोता शिक्षिका, उल्लू सर और सारे विद्यार्थी सब एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। मोरू बोला, मैं एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करूंगा, लेकिन यह केवल नाच नहीं होगा, यह जंगल की पुकार होगी। और हीरा सबको समझाएगा कि क्यों हमें हर पेड़ को बचाना चाहिए। सभा शुरू हुई। मोरू मोर मंच पर आया। धूप की किरणें उसके पंखों पर चमक रही थीं। जैसे ही उसने नृत्य शुरू किया, उसकी चाल धीमी थी, फिर तीव्र हुई और फिर थिरकन में बदल गई। उसके पंखों की हर हरकत मानो कह रही थी, मैं मोर हूँ, मेरी दुनिया इन पेड़ों में है। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ नाचूंगा? ताली नहीं बजी, केवल सन्नाटा। तभी हीरा हिरन बोला, क्या आप जानते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। बिना बारिश के हमारे तालाब सूखेंगे, खाना नहीं उगेगा, हमारा वन विद्यालय वीरान हो जाएगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी। बच्चे डर गए और फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। पर तभी सभा में कट्टू सुअर आया। उसकी आंखों में घमंड था और हाथ में कुल्हाड़ी। तुम सब बच्चों को क्या लगता है, लकड़ी से ही तो मेरे घर का चूल्हा जलता है? मैं पेड़ काटूंगा और कोई नहीं रोक सकता मुझे। मोरू चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। हीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और मजबूती से बोला, हम अकेले नहीं हैं कट्टू, अब हर जानवर जाग गया है। अब हर पेड़ का एक रक्षक है और हम सब मिलकर हर पेड़ की रक्षा करेंगे। बच्चों ने ग्रीन रक्षक नामक अभियान शुरू किया। टिनी खरगोश और चीनी चिड़िया ने पोस्टर बनाए, चिंकू बंदर ने गीत गाया, उल्लू सर ने जंगल के कोनों में बोर्ड लगवाए, एक पेड़ बराबर 100 सांसें। हर जानवर ने एक पौधा गोद लिया। कट्टू चुप हो गया। अब उसे लकड़ी खरीदने कोई नहीं आता। बच्चे उसे समझाने लगे। धीरे धीरे उसके भीतर भी परिवर्तन आया। एक दिन वो खुद आकर बोला, मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद पेड़ लगाऊं और लकड़ियों की जगह फल बेचूं। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मोरू मुस्कुराया और बोला, जब पेड़ फिर से उगेंगे तब असली नाच होगा। अब जंगल में हर रविवार को पेड़ दिवस मनाया जाता है। मोरू नृत्य करता है, उसके पंखों में आशा होती है। हीरा बच्चों को पर्यावरण की कहानियाँ सुनाता है और हर जानवर एक नया पौधा लगाता है। वन विद्यालय फिर से हरा भरा हो गया। हवा में फिर से ताजगी थी, नदियाँ मुस्कुरा रही थीं और मोरू का नाच पहले से भी सुंदर था। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, जब कला, करुणा और चेतना मिल जाए तो जंगल क्या पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।